नमस्ते बच्चों, मैं आज आपकी 5वीं क्लास को गणित में क्या कर रहे थे हम। देखो कौन सा पाठ चल रहा था, पाठ 10वां बराबर है। तो हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं, इतना मैंने करा दिया आपको। आगे देखो, अभ्यास का समय, अलग अलग देशों के चलनी सिक्के। क्या तुमने दूसरे देशों में इस्तेमाल होने वाले नोट या सिक्के देखे हैं? दूसरे देश का बोल रहे हैं, हमारा भारत देश है, ये सब दूसरे विदेश की बात कर रहा है। शिवम बैंक ने एक तालिका यह बताने के लिए दी है कि हमें कितने रुपए मिल सकते हैं अगर हम अपना पैसा अलग अलग देशों के पैसों से बदलें तो। देखो भारतीय पहला क्या है, कोरिया है। वहाँ पे कौन सा चलता है, जैसे हम रुपया बोलते हैं ना, वहाँ पे वॉन बोलते हैं। और वहाँ पे हमारा वहाँ का एक वॉन बदलोगे तो हमारे यहाँ का 6 पैसा बनेगा। श्रीलंका में भी रुपया चलता है, वहाँ का 1 रुपया बदलोगे तो यहाँ पे 43 पैसा होगा। नेपाल में भी रुपया चलता है, नेपाल दूसरा देश है, पता है ना। वहाँ का रुपया बदलोगे तो हमारे भारत का 65 पैसा होगा। हांगकांग में क्या चलता है, डॉलर चलता है। $1 दोगे तो हमारे इंडिया का 8 रुपया 40 पैसा होगा। अब आगे देखो, ये है दक्षिणी अफ्रीका। दक्षिणी अफ्रीका में क्या चलता है, रैंड। वहाँ का रैंड हमारे देश का 4 रुपया 80 पैसा हो गया। चीन का भी तो सबको नाम पता होगा, कोरोना चीन से आया था, है ना, तो इसलिए सबको चीन पता चल गया है। चीन में क्या चलता है, युआन चलता है। हाँ, युआन, 1 युआन बदलोगे तो हमारे देश का 9 रुपया 83 पैसा हो गया। यूएई, हाँ, यूएई भी देश है, वहाँ पे जो पैसा चलता है उसको क्या बोलते हैं, दिरहम। वहाँ का 1 दिरहम हमारे भारत का 17 रुपया 79 पैसे होता है। 79 फिर यूएसए यानी अमेरिका, हाँ, वहाँ का $1 हमारे भारत का 65 रुपया 29 पैसा होता है। जर्मनी भी दूसरा देश है, वहाँ पे जो सिक्के चलते हैं उसको क्या बोलते हैं, यूरो। वहाँ का 1 यूरो और हमारे देश का 76 रुपया 83 पैसे के बराबर होता है। फिर इंग्लैंड में क्या चलता है, पाउंड चलता है। वहाँ का 1 पाउंड हमारे देश का 86 रुपया 63 पैसा है। ये कीमतें 4 अक्टूबर 2017 की है। 2017 तक ये कीमत थी। अभी क्या चल रहा है, 2020, तो इसमें फेरबदल हो सकता है। अभी क्या चल रहा है, 2021। हाँ, मैं 20 बोल गई, अभी 20 खत्म हुआ, 21 लगाया, तो 2021 में अभी फेरबदल हुआ हो इन पैसों में तो पता नहीं है, पर आपके बुक में जो दिया है उसके हिसाब से मैं आपको पढ़ाऊंगी। पहला प्रश्न देखो, अब जो प्रश्न आएंगे वो इससे रिलेटेड होंगे, हाँ, इससे संबंधित होंगे। पहला देखो, किस देश के सिक्के की भारतीय रुपयों में सबसे ज़्यादा कीमत है? वो तो दिख रहा है ना, इंग्लैंड। देखो मैं यहाँ पे नहीं लिख रही हूँ, इंग्लैंड के सिक्के की भारतीय रुपयों में सबसे ज़्यादा कीमत है। ये मैंने इसमें लिखा, तो मैं आपको हमेशा नोट में लिख के भेजती हूँ। अब देखो, ख प्रश्न, अमेरिका में रहने वाले मिथुन के अंकल ने उसे उपहार में 10 यूएसए डॉलर भेजे। यूएसए ये रहा, $1 की कीमत है 65 रुपये 29 पैसे। मिथुन ने स्कूल की यात्रा के लिए $350 रुपये का उपयोग किया। उसके अंकल ने कितने भेजे थे, $10। यानी आप क्या करोगे, यूएसए का ये $1 की कीमत है ना, $1 का 65 रुपया, तो $10 का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 10 से इसको गुणा कर देंगे। अब देखो मैंने ये करके आपको दिखाती हूँ। $10 का, $1 का कितनी कीमत है, $1 की कीमत है 65 रुपये 29 पैसे। हाँ, और उसको उपहार में कितने मिले, 10 यूएसए डॉलर, तो 10 गुने 65 रुपये 29 पैसे। तो आप जब 65 रुपये 29 पैसे को 10 से गुणा करो, देखो कितना होता है, मैं यहाँ पे करके आपको दिखाती हूँ। 65 रुपये 29 पैसे गुणे 10। 0 को 0 से गुणा करोगे, 9 से, कोई भी संख्या को 0 से गुणा करोगे तो उत्तर आपका
जीरो ही आने वाला है, ठीक है। फिर ये देखो, 1 9 9, 1 दूनी 2, 1 पंचे 5, यहाँ नहीं एडजस्ट हो रहा है, मैं आपको यहाँ करके दिखाती हूँ। देखो सब मिक्स हो जाएगा। यहाँ पे देखो 65 रुपये 29 पैसे गुणे 10, हाँ, 0 0, 0 को 2 से गुणा करोगे 0, 0 को 5 से गुणा करोगे 0, 0 को 6 से गुणा करोगे 0। अब 1 को 9 से गुणा करोगे, 1 को 9 से गुणा करोगे तो 9, 1 को 2 से गुणा करोगे 2, 1 पंचे 5, 1 छिंग 6, 0 9 2 5, 5 में 0 जोड़ोगे तो 5 और ये 6। अब दो संख्या के बाद 29 के पास गुणा है, तो ये देखो दो संख्या के बाद दशमलव है, गुणा बोल रही है, सॉरी, दो संख्या के पहले दशमलव है, तो यहाँ पे हम दो संख्या के पहले दशमलव या पॉइंट लगाएंगे, तो आपका उत्तर आएगा 652 रुपये 90 पैसे। आया? ऐसे ही गुणा किया है मैंने, हाँ, आपको समझाने के लिए ऐसे कर रही हूँ, बाकी एनसीईआरटी का मेथड आपका ये है। अब उसने क्या किया था, मिथुन ने आगे क्या किया, स्कूल की यात्रा के लिए 350 रुपये का उपयोग किया, 350 रुपये का उपयोग किया। आप भी जाते हो ना स्कूल से प्रवास, पोइचा गए थे हम लोग, कहाँ गए थे याद है? तो 350 रुपये का उपयोग किया, तो उसी पैसे में से उसने 350 रुपये दिए जो उसके अंकल ने भेजे थे। तो उसके अंकल ने कितने भेजे थे उसको, 652 रुपये 90 पैसे, उसमें से उसने कितने 350 रुपये स्कूल में भर दिए, यानी उसके 350 रुपये कम हो गए। अब यहाँ पे देखो मैं रफ करके दिखा रही हूँ, 652 रुपये 90 पैसा, हाँ, तो पॉइंट जो है वो पैसा हो गया इस तरफ, तो रुपया और पैसा ये रहा 652 रुपया 90 पैसा। अब ये 350 रुपये, तो इसमें पैसा है ही नहीं, तो यहाँ पे हम 0 0 ले लेंगे, तो 0 में से 0 गया 0, 9 में से 0 गया 9, 2 में से 0 गए 2, 5 में से 5 गए 0, 6 में से 3 गए 3, यानी 302 रुपये 90 पैसे मिथुन के पास बचे, बराबर। तो मैंने ये वाला रफ वर्क आपको यहाँ पे करके भेजा है, और ये देखो ये यहाँ पे किया है, समझ में आया? अब अगले प्रश्न में हम चलते हैं। मजीद के पिताजी यूएई में काम करते हैं, उन्हें तनख्वाह में 1000 दिरहम मिलता है। मजीद के पिताजी कहाँ काम करते हैं? यूएई में। मजीद के पिताजी को कैसे पगार मिलता है? दिरहम में मिलता है। तो 1 दिरहम की कीमत कितनी है? 17 रुपये 79 पैसे, ठीक है। देखो ये दिरहम है, इसकी कीमत कितनी है? 17 रुपये 79 पैसे। तो उसको कितने दिरहम मिलते हैं? 1000 दिरहम। तो 1000 दिरहम को एक की संख्या से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? हाँ, 17,790। जैसे मैंने वहाँ पे गुणा करके दिखाया, ऐसे आप यहाँ पे गुणा कर लेना। 17.79, यहाँ पे जगह नहीं है, आप अपना खुद ही रफ वर्क करो, ठीक है। अब देखो अरुण के पिताजी, अब आगे क्या बोला है उसने? अरुण के पिताजी श्रीलंका में काम करते हैं, वे 1000 श्रीलंकन रुपए कमाते हैं, तो तनख्वाह में किसको ज़्यादा भारतीय रुपए मिलते हैं? मजीद के पिताजी यूएई में काम करते हैं, हमने यूएई का निकाल लिया। अरुण के पिताजी श्रीलंका में काम करते हैं, तो एक श्रीलंका में उसकी कीमत कितनी है? 43 पैसे। तो श्रीलंका के रुपए के हिसाब से अरुण के पिताजी का पगार कितना है? 2000 श्रीलंकन रुपए। एक श्रीलंका के रुपए की कीमत है 43 पैसे, तो 2000 की कितनी आएगी? 860 रुपये, बराबर। तो ये मैंने गुणा किया है, आप गुणा कर लेना खुद से। तो किसको ज़्यादा पगार मिल रही है? मजीद के पिताजी को या अरुण के पिताजी को? देखो 17,790 रुपये ज़्यादा होते हैं ना, तो मजीद के पिताजी को ज़्यादा पगार मिलेगा। अब अगले प्रश्न में आ जाओ।
लीना की आंटी, घ वाले पे आओ। लीना की आंटी उसके लिए चीन से तोहफा लाई। उसकी कीमत 30 युआन थी। पता करो कि वह भारतीय रुपयों में कितने का है। लीना की आंटी क्या लाई? उसके लिए तोहफा लाई, गिफ्ट। तुम लोग अपने फ्रेंड्स को गिफ्ट देते हो ना बर्थडे में, तो 1 युआन की कीमत 9 रुपया 83 पैसा है भारत में। तो 30 युआन की कितनी आएगी? 30 गुणे 9 रुपया 83 पैसा। यहाँ पे जगह मैं करके आपको दिखा देती हूँ। 30 गुणे 9.83 रुपये। हाँ, 3 0 0, 3 त्रिका 9। अब 8 का पहाड़ा, 8 0 0, 8 तिया 24, फिर 9 0 0, 9 तिया 27। ये 0, ये 9, ये 4, ये 9 और ये 2। 2 संख्या के पहले दशमलव है, इसलिए मैं 2 संख्या के पहले दशमलव लगाऊंगी। हाँ, दशमलव की सिस्टम ये है कि जितनी संख्या के पहले दशमलव है उतनी संख्या के पहले आप लगा लो। यहाँ पे आपको कुछ भी फेर बदल करना नहीं है। हाँ, मुझे ये सब यही समझा देना था। तो आप लोग जब गुणा या भाग करो दशमलव के साथ, तो करते समय आपको गुणा भाग करते समय कोई फेरबदल नहीं करना है, खाली संख्या का ध्यान रखना है। कितनी संख्या के पहले दशमलव है आपको वो वहाँ पे लगाना है। तो देखो, भारतीय रुपयों में उसकी कीमत 294 रुपये 90 पैसे होगी। अब अगले प्रश्न पे आ जाओ। आस्था को, ड वाला, आस्था को कुछ हांगकांग डॉलर और वॉन चाहिए, तो 4 रुपये के कितने वॉन मिलेंगे? 1 वॉन की कीमत कितनी है? अभी तो हमने निकाला था। नहीं, अभी वॉन का नहीं निकाला, 6 पैसे। हाँ, देखो, आस्था को कुछ हांगकांग डॉलर और वॉन चाहिए। 4 रुपये के कितने वॉन मिलेंगे? 1 वॉन की कीमत है 0.06 रुपये, यानी 6 पैसे। तो 6 रुपये का 1 वॉन, तो 4 रुपये में कितना वॉन आएगा? चलो देखो, 1 वॉन की कीमत कितनी है? 6 पैसे। तो 4, हाँ, तो आपको कितने रुपए के निकालने हैं? 4 रुपये के। 4 रुपये की कीमत निकालनी है ना, तो आप क्या करोगे? रुपए से इसमें भाग दोगे तो इतना आपका उत्तर आएगा। ठीक है, 66 रुपया 67 पैसा उत्तर आपका आएगा। 1 रुपये में 100 पैसे। देखो, 1 रुपया बराबर 100 पैसा, तो 4 रुपया बराबर 400 पैसा। आप 400 में 0.06 से भाग दोगे तो आपका उत्तर बराबर आएगा। ठीक है, अब आगे देखो, आप क्या पूछ रहा है? 400 रुपये के 4 रुपये का कितना है? 66 रुपया 67 वॉन। 66 रुपया नहीं, सॉरी, 66.67 वॉन। 4 रुपये की कीमत कितनी आई? 66.67 वॉन। तो 400 रुपये का निकालने के लिए हम क्या करेंगे? हाँ, 100 से गुणा कर देंगे। 4 रुपये की कीमत आई तो 400 का निकालने के लिए 100 से गुणा करोगे, तो 66.67 में 100 से गुणा करो इधर पे, तो आपका उत्तर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 6,666 रुपये 67 पैसे। गुणा करके दिखाऊं आपको? मैं इधर जगह ही नहीं है कि मैं आपको करके दिखाऊं। चलो गुणा करके दिखा देती हूँ। 077 066, सॉरी 100, 066 060, फिर 0000। देखो, इस तरह से उत्तर आएगा 0000007 006। हाँ, 6,667 रुपये आया इतना उत्तर, 67 पैसे। चलो देखो, इसका उत्तर कितना आएगा? 6,667 वॉन। हाँ, देखो मैंने यहाँ पे गुणा किया तो इतना उत्तर आया 6,667 रुपये। 2 दशमलव के बाद 2 अंकों के पहले दशमलव है, इसलिए मैं यहाँ पे दशमलव लगाऊंगी।
तो आपका उत्तर कितना आएगा? 6,667 रुपये। 6,667 रुपये या वॉन, हमको वॉन में पूछा है तो ये वॉन एक्चुअली में। अब अगले प्रश्न में आ जाओ, बहुत सारा मिक्स हो जा रहा है। 508 रुपये को वह कितने हांगकांग डॉलर से बदल सकती है? अब देखो 508 डॉलर है उसके पास, एक हांगकांग डॉलर की कीमत कितनी है? 8 रुपये 40 पैसा। अगला प्रश्न देखो, 508 रुपये को वह कितने हांगकांग डॉलर से बदल सकती है? एक हांगकांग डॉलर की कीमत कितनी है? 8 रुपये 40 पैसे। तो 508 रुपये उसको बदलना है ना, तो 8.40 से वो भाग करेगी तो आपका उत्तर कितना आएगा? 60 रुपया 47 पैसा। 8 रुपये 40 पैसे से आप 508 में भाग दोगे तो आपका उत्तर आएगा 60 रुपया 47 पैसा, यानी 60.47 डॉलर से बदल सकती है। हांगकांग में क्या चलता है? डॉलर चलता है ना। क्या चलता है हांगकांग में? हांगकांग में देखो डॉलर चलता है, तो कितने रुपए से बदल सकती है? 60 रुपया 47 डॉलर से बदल सकती है। अब आगे देखो, आगे है ये वाला प्रश्न, पर ये मैं अगले वीडियो में ले लूँगी। अभी वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा मेरे ख्याल से, तो मैं यहाँ पे अपना वीडियो समाप्त करती हूँ। अगले वीडियो में मैं आगे का आपको पढ़ा दूँगी। चलो बाय।